हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय चैनल एक्सेंट विद ट्रिक आयुष सर इंग्लिश। और जैसा कि मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि आपके लिए कोई नई वीडियो लेके आऊँगा, तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ही सिंगल वीडियो में पूरी प्रीपोजिशंस जो कि आपको आज प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी प्रीपोजिशंस और उनके डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। जैसा कि शुरुआत से कई बार हमारे सामने चलते चलते जब कोई बोलता है तो हमें लगता है यहाँ पर तो ये वर्ड यूज़ होना चाहिए था, देन वाई ही और शी हैज़ यूज्ड दिस वर्ड और दैट वर्ड। तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि कई बार हमें यूज़ करना होता है इन, पर कोई बंदा यूज़ करता है इनटू। ऐसे ही कई जगह पे यूज़ होना होता है ऑन और कोई यूज़ करता है ऑन टू। इसी तरीके से कई सारी प्रीपोजिशंस हैं जिनके बारे में हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न चलता रहता है कि ये कहाँ यूज़ होनी चाहिए और क्यों यूज़ होनी चाहिए। तो उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा एक वर्ड होता है इन। तो इन प्रीपोजिशन को हम कहाँ यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इनका मतलब होता है में या के अंदर। तो के अंदर आप यूज़ करते हैं इन के लिए। सेम वर्ड होता है इनटू। इनटू के लिए भी सेम मीनिंग होता है, यानी कि के अंदर। लेकिन इन दोनों में ही एक बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप इन यूज़ करेंगे तो इन यूज़ करते हैं किसी स्टेशन्ड चीज़ के लिए, यानी कि कोई रुकी हुई चीज़। जैसे कि आई एम इन द हाउस, यानी कि मैं घर में हूँ, यानी कि मैं पहले से ही घर में हूँ, स्टेशन्ड हूँ। लेकिन अगर मैं किसी के घर जा रहा हूँ, किसी के घर मिलने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग इनटू राहुल्स हाउस, आई एम गोइंग इनटू पर्टिकुलर पर्सनस हाउस, यानी कि मैं इन मूविंग हूँ और उस घर के अंदर घुस रहा हूँ अभी। तो इस मीनिंग में इनटू यूज़ होता है। आई होप दोनों डिफरेंस आपको पता लग गए होंगे। सेकेंड वर्ड ऑफ प्रपोजिशन इज़ ऑन। ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर, ऑन यानी कि ऊपर। और ऑन टू का मतलब भी सेम होता है के ऊपर। लेकिन कहाँ हम ऑन यूज़ करते हैं और कहाँ ऑन टू यूज़ करते हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी कि एक तो होता है ऑन। ऑन मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के ऊपर हैं, यानी कि आई एम ऑन टू द टेबल। अगर मैं किसी टेबल पर खड़ा हूँ, या आई एम ऑन टू द लेक्चर स्टैंड, यानी कि मैं लेक्चर स्टैंड पर खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ। सो आई एम ऑन टू द लेक्चर स्टैंड। लेकिन उसी जगह पर थोड़ा सा ऊपर, यानी कि पर्टिकुलर मैं किसी चीज़ के ऊपर नहीं हूँ लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर हूँ, यानी कि द बलून्स आर ऑन टू द फ्लोर, यानी कि वो स्टेशन नहीं है, वो उड़ सकते हैं हवा से या कुछ भी। द बलून्स आर ऑन टू द स्काई। इसी तरीके से आप इस वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मूवेबल थिंग्स, जहाँ भी मूविंग होगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ऑन टू और इन टू इज़ द सेम इन द मीनिंग, इन द सेंसेस की जब भी कोई चीज़ मूविंग होगी तो वो इन टू या ऑन टू में यूज़ होगी। वहीं फ्रेंड्स अगर हम ओवर और एबव के बारे में बात करें तो इनमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यानी कि ओवर होता है, एक कंडीशन होती है कि मान लीजिए कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है पर वो पूरी ऊपर नहीं, यानी कि उसे क्रॉस करके जा रही है। जैसे कि एरोप्लेन आपके छत के ऊपर से कई बार गुजर जाता है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए आप ऑन यूज़ नहीं कर सकते, छत के ऊपर थोड़ी रखा हुआ है। ऐसे ही ना आप उसके लिए आप ऑन टू यूज़ कर सकते हैं, यानी वो छत के ऊपर मूविंग करके वहाँ रुक नहीं रहा है। तीसरी कंडीशन होती है ओवर। ओवर होती है छत से क्रॉस करके जा रहा है। सो द एरोप्लेन इज़ ओवर द रूफ, एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द रूफ। ठीक है। इसी तरीके से एक और वर्ड होता है, एक और प्रीपोजिशन होती है एबव। अब आप कहेंगे एबव क्या होता है? एबव का मतलब भी ऑन टू ओवर की तरीके से ऊपर ही होता है, के ऊपर ही होता है। लेकिन इस कंडीशन में आप एबव यूज़ करते हैं जब मान लीजिए कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है बट टचेबल नहीं है। जैसे कि कोई बॉल है बट बॉक्स के ऊपर है, सो द बॉल इज़ एबव द बॉक्स। या फिर आप कहेंगे जैसे कि अभी हमारा नया जैसे कि चंद्रयान हमारा चांद पर गया हुआ है, तो आप कह सकते हैं द मून इज़ एबव द क्लाउड्स।
यानी कि चांद जो है बादलों के ऊपर है, द मून इज अबव द क्लाउड। तो इसमें आप डिफरेंस जान गए होंगे, बेसिक डिफरेंसेस। नाउ अगर हम बात करें कुछ और प्रीपोजिशंस की, तो एक प्रीपोजिशन होती है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है कि आपसे नेक्स्ट, यानी कि आपसे जुड़ा हुआ या आपके बगल में। बिसाइड यानी कि बगल में, और सेम मतलब होता है नेक्स्ट टू का। नेक्स्ट टू यानी भी बगल में होता है, बिसाइड यानी भी बगल में होता है। लेकिन आप कहाँ कहाँ इनको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। बिसाइड आप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपका एक या दो घर छोड़ के या फिर एक थोड़ी सी दूरी पर होती है चीज़, तो वहाँ आप यूज़ करते हैं बिसाइड। और जहाँ पर बिल्कुल चिपक के होता है, यानी कि बिल्कुल आपसे सटा हुआ, तो उस वहाँ आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट टू। यानी कि दिस हाउस इज़ नेक्स्ट टू माई हाउस। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको बेसिक डिफरेंसेस का पता लग गया। अब अगर हम और कुछ प्रपोजिशंस के बारे में बात करें, तो एक प्रपोजिशन होती है अमंग। अमंग होती है कि जहाँ पर आपको आप बात कर रहे हो कि कुछ लोग, यानी कि कुछ लोग अराउंड यू, यानी कि आपके आसपास हैं। इसी तरीके से एक वर्ड होता है अराउंड, यानी कि आपके चारों तरफ। तो दोनों का ही मतलब तकरीबन सेम होता है, लेकिन अराउंड में आप जो यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं चारों तरफ के लिए। अमंग में आप यूज़ करते हैं जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा लोग हों, वहाँ पर आप अमंग यूज़ अगर करते हैं। और बिटवीन, बिटवीन का भी मतलब सेम होता है, लेकिन बिटवीन होता है एक या एक से ज़्यादा, यानी कि दो तक वो यूज़ कर सकते हो आप उसे, बिटवीन वर्ड को। दो लोग हैं, यानी कि दिस थिंग इज़ बिटवीन अस, आपके और मेरे बीच में है ये चीज़। अगर वहीं हम बात करें कि इंडिया इज़ अमंग चाइना एंड नेपाल और समथिंग आप कह सकते हैं, पाकिस्तान इज़ बिट अमंग इंडिया एंड नेपाल और व्हाटएवर। और इसी तरीके से अराउंड में यानी कि आपके चारों तरफ में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर हम अदर प्रपोजिशंस के बारे में बात करें, तो टुवर्ड्स होता है किसी चीज़ की तरफ, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये एग्जांपल्स मुझे देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ऑफ यानी होता है से दूर यानी कि कोई गिरने के वे में आप यूज़ कर रहे हैं इसको, यानी कि बॉल इज़ ऑफ द बॉक्स। ओके, योर आइडिया इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, और इट इज़ आउट ऑफ यानी कुछ दूरी पर, यानी दूरी पर। और अवे यानी भी होता है दूर, लेकिन अवे आप यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ पर मोशन हो, यानी कि जहाँ पर चीज़ें चल रही हों, यानी कि मूवेबल हों, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं अवे। गो अवे, चले जाइए। ठीक है, तो चल के ही तो जाएंगे, दैट इज़ अ मूवेबल थिंग। अब होता है फार फ्रॉम यानी कि से दूर, ये भी से दूर होता है, लेकिन यहाँ पर होता है जो चीज़ स्टेशनड है। ठीक है, द सन इज़ फार फ्रॉम द अर्थ, यानी जो सूर्य है वो पृथ्वी से दूर है। सो फार फ्रॉम, यहाँ पे फार फ्रॉम यूज़ करेंगे। तो तीनों वर्ड्स आपको पता लग गए डिफरेंसेस क्या हैं। ऑफ यानी कि से दूरी, वो गिरने के, अलग होने के मैटर में यूज़ करते हैं। अवे वहाँ यूज़ करते हैं से दूर में जहाँ पर मोशन हो, और फार फ्रॉम यूज़ करते हैं जहाँ पर चीज़ स्टेशन हो। ठीक है, इसी तरीके के कुछ अदर प्रपोजिशंस होते हैं, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ यानी कि ये सामने, मेरे सामने। देयर इज़ अ बिग हाउस इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इस तरीके से आप इन फ्रंट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। और बिहाइंड भी आप, बिहाइंड यानी पीछे की तरफ यूज़ कर सकते हैं। माई हाउस इज़ बिहाइंड द स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स दीज प्रपोजिशंस हैज़ बीन क्लियर इनटू योर माइंड। और आगे से आप कभी भी किसी के भी सामने कोई भी डिस्कशन चल रहा होगा, तो आपके अंदर कोई डिफरेंसेस या कोई भी माइंड में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये वर्ड इस तरीके से क्यों यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, और मेरे वीडियोस को इसी तरीके से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहें, और मेरे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।